नमस्कार प्यारे साथियों। आज नए साल में नई खुशी लेकर के नए अपडेट मैं लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूं और खास करके जेसीसी सीजीएल के जितने भी छात्र हैं उनके लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। 4-5 विज्ञापन आए हुए हैं और जेसीसी सीजीएल की जो सीआईडी जांच हो रही है वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है। इसके लिए आपको नेगेटिव सोचना नहीं है और छोटी सोच और पैर में मोच कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए आप सभी लोग ऊपर उठ करके सोचिए और यदि मैं कहता हूं आप सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, इसमें ज़रा सा भी आपको संकीर्ण भावना नहीं लाना, क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे समझदार युवा हैं। समझदार युवा के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो सर्वसाधारण की तरफ से एक सूचना आई है, उसके बाद विज्ञापन देखेंगे कौन कौन से विज्ञापन आई हुई है। तो दिनांक 21/22 ठीक है 21/22/9/2024 को आयोजित जेसीसी सीजीएल परीक्षा 2023 में कथित गड़बड़ी अनियमितता के संबंध में किसी परीक्षार्थी अथवा किसी के पास कोई साक्ष्य मतलब प्रूफ, अभिलेख, ऑडियो वीडियो अथवा जानकारी है तो निम्नलिखित ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। यह है ईमेल आईडी। अर्थात झारखंड के जितने भी मगरमच्छ हैं अब वो बच नहीं पाएंगे, उनको बिना पानी के मौत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके साथ साथ क्या होगा, यदि गड़बड़ी तो पाई गई है सीजीएल में और जिस सीजीएल की एग्जाम ठीक है जेसीसी सीजीएल की परीक्षा लिए उसी सीजीएल के माध्यम से पीजीटी का भी एग्जाम हुआ है। यदि सीजीएल की अच्छी तरह से जांच हुई तो जान रहे हैं कि जो यथी ली गई है ठीक है जिसके माध्यम से एजेंसी के माध्यम से ली गई वो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है, उसी माध्यम से पीजीटी का भी एग्जाम हुआ। तो पीजीटी पर भी गाज गिरने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पीजीटी में धांधली हुआ है शायद भारत की कोई भी एग्जाम में इस तरह की धांधली नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हैं जितने भी पीजीटी के छात्र हैं बहुत सारे को रिजल्ट रोक दी गई है और रिजल्ट रहते हुए भी उनका जो है से क्वेश्चन इधर से उधर करके उनको फेल कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ उभर करके आ रही है पीजीटी में। तो यदि जांच हुई और निष्पक्ष रूप से ठीक है एकदम दूध के दूध पानी के पानी जांच हो गई तो पीजीटी के जितने भी हैं ठीक है इसके जितने भी सफ़ेद कबूतर हैं या सफ़ेद बगुले हैं उनके भी रोवे जो हैं से उनके भी पंख झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त संबंध में किसी भी कार्य दिवस और कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के अनुसंधानकर्ता से मिलकर जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। पहचान पूर्णतः क्या रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी। ये ऑफिशियल है, अपराध अनुसंधान विभाग राजा रानी कोठी डोरंडा रांची में इसका ऑफिस है। आप जाकर के यह साक्ष्य जमा कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे युवा नहीं जा पाते हैं, तो आप ईमेल या फ़ोन के माध्यम से अपनी प्रूफ को भेज सकते हैं और सीआईडी इस पर संज्ञान लेगी। बहुत अच्छी पहल कर रही है राज्य सरकार। देख रहे हैं कि दिनों दिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अवैध भ्रष्टाचार जितने भी ऑफिसर हैं या कर्मचारी पकड़ा रहे हैं। अभी हजारीबाग में देख रहे हैं कि कितने बड़ा एक माफिया पकड़ाया है घूस लेते हुए। तो आप सभी लोग सजग रहें, सावधान रहें और हमेशा समाचार न्यूज को देखते रहें, अपडेट रहें। आपके सामने हिंदी में आया था, उसी को जेसीसी सीजीएल ने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। क्या कहा कि दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट एनी हु इज हैवी इंफॉर्मेशन या एनी एविडेंस डॉक्यूमेंट्स ऑडियो वीडियो इट इज विथ रिगार्ड टू एलाइज्ड irregularity in the conduct with JCC सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 हेड ऑन डेट 21/22/2024 द फॉलोइंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कैन बी कनेक्टेड। ठीक है, आप मोबाइल नंबर या यदि से दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल वगैरह से। यहाँ पे इस पर आप कुछ प्रूफ है साक्ष्य है तो आप यहाँ से भेज सकते हैं, जो हिंदी में हमने बताया था। तो कैन बी एल्सो पर्सनैलिटी मीट विद द 10 ऑफ द केस ड्यूरिंग द वर्किंग डेज इन द सीआईडी ऑफिस इंडिविजुअल एंड आइडेंटिटी विल बी कीप द कॉन्फिडेंशियल। तो आप इस तरह से अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मौका दिया है। एक और विज्ञापन आया हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं और बहुत ही विस्तार। 21 और 22 जनवरी को क्या है सुनवाई है, तो उससे पहले जो है से सीआईडी जांच कर रही। क्या कर रही, सीआईडी कोर्ट में सीजीएल की गड़बड़ी की सुनवाई से पहले सीआईडी जुटा रही है साक्ष्य। सीआईडी के एसपी ईमेल और मोबाइल नंबर से देना होगा आपको ये थी सूचना। ठीक है, साक्ष्य वगैरह आपको प्रस्तुत करना होगा।
तो देखिए ये है, यहाँ पे आपको पहले ही बताए थे नोटिस में। और क्या है मामला, तो 21 और 22 सितंबर को आयोजित सामान्य स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जेसीसी में हुई गड़बड़ी के मामले में 22 जनवरी को सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने सुनवाई से पहले सीआईडी साक्ष्य जुटाने में लगी है और सीआईडी ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच में अब आम लोगों के सहयोग में मांगा है रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके माध्यम से कहा गया है कि उक्त गड़बड़ी अनियमितता के संबंध में किसी परीक्षार्थी या अन्य किसी के पास कोई साक्ष्य या जानकारी है तो साझा कर सकते हैं। यह साक्ष्य दस्तावेज, ऑडियो, वीडियो आदि के रूप में हो सकते हैं। सूचना देने वाले सीआईडी एसपी के ईमेल या आईडी से में आप जाकर के सेंड कर सकते हैं या मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, तो इसके अलावा इस संबंध में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के अनुसंधानकर्ता से मिलकर जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। सीआईडी इनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखेगी और मालूम है कि रांची के रातू थाने में दर्ज प्राथमिक 3 घटनाओं का जिक्र है। इन घटनाओं की मोबाइल से फोटो खींचने और वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थियों भी एसआईटी पूछताछ करेगी और प्राथमिक में आए तथ्यों को एसआईटी सत्यापन करेगी। और पूर्व की सीजल परीक्षा में अनियमितता मामले में हुई रांची पुलिस की एसआईटी जांच की रिपोर्ट में सीआईडी की एसआईटी आने वाले नए तथ्यों को मिलान कराएगी और इस केस में अनुसंधान के लिए, ठीक है, सीआईडी जो है और डीआईजी संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में गठित एसआईटी हर एक पहलू को बारीकी से छानबीन कर रही है। एसआईटी और सीआईडी की एसपी निधि द्विवेदी और ग्रामीण एसपी रांची सुमित कुमार अग्रवाल, रांची के मुख्यालय 1 डीएसपी अमर कुमार पांडे, सीआईडी में भी प्रतिवक्ता डीएसपी मुन्ना गुप्त शामिल हैं। यदि आप सभी लोग अपना भलाई चाहते हैं और दूध के दूध पानी के पानी करना चाहते हैं तो जो भी साक्ष्य है आप ईमेल या एथी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या जा करके स्वयं जमा कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी विकल्प है और बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो यहाँ पे एक और विज्ञापन क्या कहता है कि सीजल परीक्षा में से सीआईडी ने 2 केस दर्ज किए और एसआईटी गठित हुई है। एसआईटी ने केस में जुड़े सभी बिंदुओं पर शुरू किया है अनुसंधान। सीआईडी डीजी ने अभ्यर्थियों से साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपील की है। 22 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई है। तो यदि आप देते हैं तो आपका मजबूत पक्ष रखी जाएगी और आपका जीत होगा। यदि कमजोर पक्ष हुआ तो सरकार जीत जाएगी, अर्थात फिर से जो जितने भी रिजल्ट बाकी उनको पुनः जारी कर दिया जाएगा और आपको ही हार हो जाएगी। तो ये कोर्ट में जाने से पहले सीआईडी जो है से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बच्चों से बोल रही है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी हार निश्चित है। इसलिए सीजीएल के और झारखंड के जितने भी युवा हैं, छात्र सुन रहे हैं तो ध्यान दें और गहराई से ध्यान दें। केवल ऊपर ऊपर सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। बिना मेहनत के कोई भी चीज़ आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस संसार में। ठीक है, तो क्या है मामला सो भी समझिए, पेपर में निकल करके आई है और कोर्ट के माध्यम से भी। तो 2023 में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी ने 2 केस दर्ज कर लिया। 2 केस दर्ज कर लिया। पहला केस रांची पुलिस के टेक ओवर करने के बाद दर्ज किया गया जो रातू थाने में दर्ज है, जबकि दूसरा केस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में अनुसंधान के लिए डीजीपी और सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता में एसआईटी भी गठित कर दी गई। एसआईटी का अध्यक्ष सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता को बनाया गया, जबकि संध्या के रूप में सीआईडी की एसपी निधि द्विवेदी और ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल और डीएसपी मुख्यालय में सब होंगे। सीजल 2023 में गड़बड़ी सीबीआई जांच की मांग को लेकर के दायर याचिका में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा था कि जब परीक्षा में कथित पेपर लीक का इतना गंभीर मामला है और पिछले 3 महीने से एफआईआर दर्ज करने और इसकी जांच करवाने के प्रतिवादियों की निष्क्रियता के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इन परिस्थितियों में हम प्रतिवादी जेसीसी को निर्देश देते हैं कि 21 या 22 सितंबर 2024 के उनके द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा 2023 में परिणाम अगले आदेश तक घोषित न करें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव और सदर थाना प्रभारी के प्रार्थियों द्वारा की गई शिकायत और तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आरोप में जांच करने की अगली सुनवाई की तारीख तक जांच के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होना है और यह 22 जनवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होने वाला है, खास करके झारखंड के युवाओं के लिए। तो यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।